पहली अपडेट दिल्ली मेट्रो से है, जहां दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया है कि करीब 60 स्टेशंस इन्होंने अपने नेटवर्क के अंदर इनको को ब्रांड किया है। वेल दोस्तों, यहाँ पर एस्टीम कॉरपोरेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मीडिया कॉरपोरेशन और कई प्रकार की कंपनीज को इसके तहत यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है स्टेशंस की। डीएमआरसी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इसके थ्रू। इसके तहत डीएमआरसी के 8 मेट्रो स्टेशन रेड लाइन, 14 मेट्रो स्टेशन येलो लाइन, 25 मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन को ब्रांड किए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो के पास अभी 150 स्टेशंस अवेलेबल हैं, जहाँ पर को ब्रांडिंग होना बाकी है, उसके लिए ये अवेलेबल है। डीएमआरसी द्वारा को ब्रांडिंग का इनिशिएटिव 2023 में शुरू किया गया था और दोस्तों इसके तहत अब डीएमआरसी बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। यहाँ पर जो प्रोमिनेंट स्टेशंस हैं, जहाँ से रेजिडेंशियल एरिया, मार्केट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत ही पास हैं, वहाँ पर को ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज कंपनीज को दिख रही हैं और वो काफ़ी अच्छी रकम दे रहे हैं ब्रांडिंग के लिए। नेक्स्ट अपडेट गुजरात से है, जहाँ अडानी ग्रुप ने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है वेफर्स और इंगोट्स का। दोस्तों वेफर्स और इंगोट्स का यूज़ करके सोलर पावर सेल और मॉड्यूल की फैक्ट्री गुजरात के अंदर सेटअप की गई है। यहाँ पर दोस्तों सोलर पावर्स के लिए सेल और मॉड्यूल की फैक्ट्री गुजरात के अंदर सेटअप की गई है। यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर पॉलीसिलिकॉन भी बनाए जाएंगे 2027-28 तक। वेल दोस्तों, जो पॉलीसिलिकॉन होते हैं एक प्रकार का मटेरियल होता है। इसकी खासियत ये होती है कि एक सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। सोलर एनर्जी से जो इसे हीट मिलती है उसको ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ये सोलर सेल और इंटीग्रेटेड सर्किट इससे भी काम आता है। इसके अलावा दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी भारत की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनी है, जिसके पास 10,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो बन गया है। इसके अलावा दोस्तों ये 30,000 मेगावाट का सोलर पार्क सेटअप कर रही है कवाड़ा गुजरात के अंदर। कच्छ के अंदर काफ़ी सारा खाली लैंड पड़ा हुआ है जहाँ पर ये सेटअप कर रही है। 539 स्क्वायर किलोमीटर के लैंड पर्सन में इस सोलर प्लांट को सेटअप किया जा रहा है, जो कि पेरिस शहर से 5 गुना बड़ा है। यहाँ पर दोस्तों जो पेरिस शहर है ये 154 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वेल दोस्तों, ये फेस वॉइस डेवलप हो रहा है और अभी केवल 2000 मेगावाट की कैपेसिटी ही ऑपरेशनल हुई है। नेक्स्ट अपडेट जम्मू से है, जहां दोस्तों जम्मू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से कहा है कि जम्मू बेस्ड जो टूरिज्म प्रोजेक्ट्स हैं इनको तेज किया जाए, जैसे कि जो आर्टिफिशियल लेक है, तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है, रिस्टोरेशन ऑफ मुबारक मंडी है। इसके अलावा और भी कई सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं जिनके लिए ये कहा गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और जब यूनियन टेरिटरी नहीं था तब भी और अब भी जम्मू के जो लोग हैं वो लोग एक मुद्दा उठाते हैं कि जो सेंटर है और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये जम्मू पे फोकस नहीं करता है, जबकि जम्मू का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है एज वेल कम्पेयर टू कश्मीर वैली। लेकिन फिर भी दोस्तों ज़्यादातर फोकस हरदम वैली साइड रहता है, जबकि जो टेररिज्म की जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो ज़्यादातर कश्मीर से ही होते हैं। जम्मू में तो आपको टेररिज्म का कोई इंसिडेंस देखने को भी नहीं मिलेगा। बावजूद इसके बहुत ही कम प्रोजेक्ट एज वेल कम्पेयर टू वैली जम्मू के अंदर चलाए जाते हैं। इस पर लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, सेंटर पे भी और स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी। वेल दोस्तों, अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों जम्मू जो है ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट अपडेट हरियाणा से है, जहाँ दोस्तों हरियाणा में एक बड़ा कंप्रेस बायोगैस रिन्यूएबल नेचुरल गैस प्लांट सक्सेसफुली कमीशन हो गया है करनाल हरियाणा के अंदर। यहाँ पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के सस्टेनेबल गोल को ये प्रमोट कर रहा है। एनएन एनर्जी द्वारा इसको बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर शुगर इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट मिलेगा उसको यूटिलाइज किया जाएगा। कंपनी करीब यहाँ पर 600 करोड़ का निवेश कर रही है। इसके तहत करीब 20 प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है। इस प्लांट में करीब 2000 मेट्रिक टन ऑफ सीबीजी, 9000 MTPA फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मैनर प्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट राजस्थान से है, जहां दोस्तों क्राफ्टमैन ऑटोमेशन जो कि एक ऑटोमेशन फर्म है, इसने अनाउंस किया है कि राजस्थान स्टेट के अंदर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एक MOU साइन किया है। इसके तहत ये अलवर राजस्थान के अंदर करीब 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। यहाँ पर दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट के साथ ये एल्यूमिनियम प्रोडक्ट प्लांट सेटअप करेगी सालारपुर इंडस्ट्रियल एरिया भिवांडी। यहाँ पर दोस्तों ये प्लांट 6 महीनों के अंदर कॉमर्स हो जाएगा। इसके अलावा TP सौर्य इसने 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर कंप्लीट कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर ये 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट बीकानेर के अंदर कंप्लीट किए गए हैं। यहाँ से करीब 485 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एनुअली जनरेट की जा सकेगी। दोस्तों वेस्टर्न इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं,
वहाँ पर विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स की अपार संभावनाएं हैं और गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट सेटअप हो रहे हैं जिनकी जानकारी हमें मिल रही है। आज से 1.5 साल पहले भी मैं काफी सारी न्यूज इस पर ला चुका हूँ, लेकिन मुझे एक नई चीज इसमें दिख रही है। पहले जो कंपनीज प्रोजेक्ट्स लाती थी उनकी कैपेसिटी काफी कम होती थी और जिस प्रकार से मीडिया के अंदर नैरेटिव था कि इंडिया के अंदर अगर सोलर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी इंक्रीज होती भी है तो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी है और इंडिया के अंदर बड़े बड़े सोलर पार्क डेवलप करना मुश्किल है। अब मैं जो देख पा रहा हूँ कि इंडिया के अंदर बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट सेटअप हो रहे हैं, ना केवल वेस्टर्न इंडिया के अंदर, चाहे आप नॉर्दर्न इंडिया की बात करें वहाँ पर भी बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट सेटअप हो रहे हैं या फिर उनके लिए जो प्रोग्रेस है वो इनिशिएट किया गया है। इसका क्या कारण है मुझे अभी ये समझ नहीं आया है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, प्लानिंग भी है, टारगेट भी है, लेकिन उसके अलावा क्या ऐसा कारण है कि अब दोस्तों ज्यादा कैपेसिटी की सोलर प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर सेटअप हो रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां SJVN ने बिड इनवाइट किया है कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 47.6 मेगावाट खिरी विंड पावर प्रोजेक्ट इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। और दोस्तों यहाँ पर 5 सालों के अंदर इसको सेटअप करने का प्लान है। बिड सबमिशन की लास्ट डेट 2 मई 2024 है। इसके तहत 56 यूनिट ऑफ 850 kV विंड एनर्जी जनरेटर्स, सबस्टेशंस, फीडर लाइंस, पोलिंग सबस्टेशन, इन सबको भी डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडीग्रिड, इसने अपना पहला ग्रीनफील्ड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट बीड महाराष्ट्र के अंदर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों इंडीग्रिड दिसंबर 2021 में थ्रू आउट टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग बिल्ड ऑन ऑपरेट मेंटेनेंस बेसिस पर पहला कॉन्ट्रैक्ट जीता था और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसने करीब 2 into 500 मेगावोल्ट एम्पियर विद 400 to 120 किलोवोल्ट 18 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को डेवलप किया है। और दोस्तों ये जो ट्रांसमिशन लाइन है करीब 1 गीगावोल्ट की रिन्यूएबल पावर एनर्जी को यहाँ पर ट्रांसमिट करेगी, जो कि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट अपडेट अगेन महाराष्ट्र से है, जहाँ वर्सोवा बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट, यहाँ पर इस पर निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट करीब 50% वर्क कंप्लीट हो गया है एज पर महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके तहत जो पायर है ये फुली कंस्ट्रक्ट हो गया है। इसके अलावा जो पाइलिंग वर्क है ये चल रहा है। इसके अलावा बैरेजेस को भी डिफरेंट लोकेशन पे सी के अंदर स्टेब्लिश किया गया है। इसके तहत यहाँ पर दोस्तों स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। दोस्तों बैरेज पे फ्लोटिंग कंक्रीट फैक्ट्री, मिक्स प्लांट, पंप डिप्लॉय किया गया है ताकि जो भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है रॉ मटेरियल का ये तेज हो और जो निर्माण कार्य है वो तेजी से होता रहे। दोस्तों प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है ये 2028 रखी गई है। हालांकि इसकी जो पहली डेडलाइन थी वो दिसंबर 2026 थी, बाद में इसकी डेडलाइन को रिवाइज किया गया। अब इसकी दोस्तों डेडलाइन को 2 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट वंदे भारत मेट्रो से है, जहां दोस्तों भारत की फर्स्ट वंदे भारत मेट्रो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग RCF कपूरथला के अंदर हो रही है और इसका जो रिसेंट इमेज है ये भी रिलीज किया गया है। दोस्तों वंदे भारत मेट्रो अपकमिंग ट्रेन होने वाली है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सिटीज़ के लिए, उन सिटीज़ के लिए, और ये 2 सिटीज़ को कनेक्ट करेगी। इसके अलावा जो बड़ी सिटीज़ हैं उसका जो सब अर्बन एरिया है उसके रेडियस में इसको चलाई जाएगी। 60-70 किलोमीटर का जो पर्टिकुलर रेडियस है वहाँ पर ये सर्विस देगी। 2 महत्वपूर्ण सिटीज़ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इन सिटीज़ के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पर बहुत ही हाईटेक रैपिड्स जैसा कोई भी कॉरिडोर डेवलप करना मुश्किल है, बहुत ही कॉस्टली है। वहाँ पर इस प्रकार की फैसिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो पहला टारगेट लग रहा है ये सबसे पहले कानपुर और लखनऊ के रूट के लिए ऑपरेशनल होगी। मैंने बहुत पहले न्यूज़ आर्टिकल्स इस पे पढ़े थे तो मुझे पता लगा था कि ये कानपुर लखनऊ के रूट पे सबसे पहले ऑपरेशनल हो सकते हैं। हालांकि इसका कोई मैं ऑफिशियल सोर्स अभी अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ। नेक्स्ट अपडेट अगेन हरियाणा से है, जहाँ दोस्तों दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड ने डिक्लेयर किया है, को डिक्लेयर किया गया है लोएस्ट बिडर बाय HORCL फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू BG डबल रेलवे लाइन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल वर्क। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अंडर हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत दिया गया है और इस बिड की वैल्यू 1092 करोड़ है और इसका कंप्लीशन का टाइम पीरियड 3 साल रखा गया है। इसकी टोटल लेंथ 21 किलोमीटर है। दोस्तों हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर एक बहुत ही बड़ा कॉरिडोर है। आप इसका ब्लूप्रिंट देख सकते हैं। ये पलवल से सोनीपत वाया सोहना, मनेसर, करकोटा होते हुए बनाया जाएगा। ये एक ब्रॉड गेज की डबल रेलवे लाइन है, फुली इलेक्ट्रिफाइड। यहाँ पर दोस्तों पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा ये DFC कॉरिडोर को भी कनेक्ट करेगा और यहाँ पर फ्रेट ट्रैफिक को इंक्रीज करेगा इस रूट के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मनेसर है, सोहना है, इसके अलावा करखोड़ा है,
ये इंडस्ट्रियल सिटीज हैं और यहाँ पर इस प्रकार की रेलवे लाइन बनने से इन इंडस्ट्रियल एरियाज को काफ़ी लाभ होगा। यहाँ से सीधा माल ट्रांसपोर्ट हो पाएगा पूरे दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट तमिलनाडु के अंदर आने वाला है। यहाँ पर दोस्तों चैटर्जी ग्रुप TCG करेंटली डिस्कशन में है बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल कंपनीज रिगार्डिंग पोटेंशियल पार्टनरशिप विद इट्स मेजॉरिटी ओन्ड पेट्रोकेमिकल फंड। यहाँ पर दोस्तों करीब इसके तहत हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स करीब $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सकता है कोयम्बटूर के अंदर, और यहाँ पर दोस्तों पेट्रोकेमिकल यूनिट सेटअप कर सकता है। और ये जो पेट्रोकेमिकल की यूनिट होगी ये 2028-29 तक यहाँ पर फुल्ली कमीशन्ड हो जाएगी। HPCL अभी 1 मिलियन टन की कैपेसिटी वाला पेट्रोकेमिकल यूनिट ईस्टर्न इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है। हल्दिया के अंदर इसका प्लांट है और ये एक बड़ा एक्सपांशन करने जा रहा है और इसके लिए इसने सदर्न स्टेट चुना है। पेट्रोकेमिकल हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है और पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम द्वारा रिफाइंड केमिकल्स होते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं जैसे इथिलीन, और इससे दोस्तों मेडिकल प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर, कारपेट, फूड प्रिजर्वेटिव्स, सेफ्टी ग्लास, क्रेयॉन्स, मार्कर्स, इन सबको बनाया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोडक्ट्स में इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अपडेट बेंगलुरु कर्नाटका से है, जहाँ दोस्तों इंडिया के अंदर लार्जेस्ट आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होनहाई फॉक्सकॉन देवानहाली नॉर्थ बेंगलुरु के अंदर नियर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सेटअप कर रही है। एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर दोस्तों भारत के अंदर, और ये दोस्तों भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को दर्शाता है कि किस प्रकार से ग्लोबल प्लेयर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चेन सेटअप कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि वेल यहाँ पर होनहाई फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से ही इंपोर्ट करे जाएंगे, यहाँ पर असेंबल किए जाएंगे। वेल दोस्तों इस पर बहुत ज़्यादा सटीक जानकारी नहीं है कि कैसे यहाँ पर असेंबलिंग होगी या फिर चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। फिर भी दोस्तों इस प्रकार के प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छी और सिग्निफिकेंट ग्रोथ को दर्शाते हैं। इसके दोस्तों तमिलनाडु के अंदर सेकंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों तमिलनाडु के जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है, अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है। नेक्स्ट अपडेट एग्री ट्रेड से है, जहाँ दोस्तों ई-नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसने फाइनेंशियल ईयर 2024 में करीब 78,429 करोड़ रुपीस का ट्रेड रिकॉर्ड किया है ई-नैम पोर्टल पे। दोस्तों जो ई-नैम पोर्टल है ये एक डिजिटल होलसेल प्लेटफॉर्म है जो कि लास्ट 5 ईयर से चल रहा है और यहाँ पर दोस्तों ये डिजिटल होलसेल मार्केट है जो कि रन किया जा रहा है बाय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। यहाँ पर करीब 124% की ग्रोथ देखी गई है फ्रॉम 2019-20। अब यहाँ पर दोस्तों 2019-20 में 34,940 करोड़ की वर्थ वाले ट्रेड किए गए थे जो कि अब काफी बढ़ गया है। अब यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे इंटर मंडी और इंटर स्टेट ट्रेडिंग भी बढ़ रही है इस प्लेटफॉर्म के सहारे। हालांकि इंटर स्टेट ट्रेडिंग तो काफी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो इंटर मंडी ट्रेडिंग है ये उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर रही है, फिर भी धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हो रही है। करीब 1389 मंडीज अभी ट्रेड कर रही है इसके सारे, लेकिन गवर्नमेंट का प्लान है करीब 7000 मंडीज जो देश के अंदर हैं वो सभी इस प्लेटफॉर्म का यूज करें। दोस्तों यहाँ पर ये फार्म गेट परचेस मॉडल को यूज करता है। इससे दोस्तों होता क्या है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बायर्स हैं यानी कि जो खरीदने वाले हैं और जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट फार्मर्स हैं या फिर सेलर्स हैं जो कि किसान हैं, ये यहाँ पर परचेस और सेल कर रहे हैं। इसके तहत किसान को फिजिकली ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ता है, सामान को लेकर उन्हें मंडी नहीं जाना पड़ता है। तो इस हिसाब से दोस्तों ये जो पोर्टल है ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ दोस्तों श्री सीमेंट ने 2500 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से गुंटूर प्लांट आंध्र प्रदेश के अंदर कमीशन कर दिया है। दोस्तों ये प्लांट अपने शेड्यूल टाइम से 6 महीने पहले ही कमीशन हो गया है। इसकी टोटल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 56.4 मिलियन टन पर एनम है। इस प्लांट से करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। श्री सीमेंट की 6th प्रोडक्शन यूनिट है और सदर्न इंडिया के अंदर ये 2nd प्रोडक्शन यूनिट है। नेक्स्ट अपडेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, जहां PMI परचेज मैनेजर इंडेक्स, इससे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ और डाउनफॉल को समझते हैं। ये बेस्ड होता है सर्वे पे, जिसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग फर्म नए ऑर्डर्स, प्रोडक्शन लेवल, एम्प्लॉयमेंट, सप्लायर डिलीवरीज और इन्वेंट्रीज, इनके आधार पर ग्रोथ को दर्शाया जाता है। बार्कलेस के अकॉर्डिंग इंडिया के जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका डिक्लाइन हुआ है फरवरी में, जबकि जो व्हीकल प्रोडक्शन है और उसकी सेल्स है इनमें कॉन्टिन्यूस ग्रोथ देखी जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के मुकाबले करीब 7.8% का यहाँ पर एक्सपांशन प्रेडिक्ट किया गया है। ऑर्डर्स की ग्रोथ हुई है और इस मामले में 16 ईयर्स में ये सबसे हाईएस्ट पे है। नेक्स्ट अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से है, जहाँ दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे दोबारा सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर नए प्लान को अनवील कर सकती है।
यहाँ पर दोस्तों भारतमाला परियोजना के तहत देश के अंदर एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया जा रहा है और यूनियन मिनिस्ट्री अब एक्सप्रेसवे के लिए एक डेडिकेटेड प्लान ला सकती है। एक बड़ी मात्रा में एक्सप्रेसवेज का एक्सपांशन होने वाला है भारत के अंदर। 2037 तक का एक डेडिकेटेड प्लान बनाया जाएगा जिसके तहत करीब 50,000 किलोमीटर तक नए एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे वो होते हैं जो कि पूरे तरीके से कवर होते हैं, उनमें बहुत ही कम इंटरसेक्शंस होते हैं और इस प्रकार के एक्सप्रेसवे फास्ट ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट जल्द ही जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट करने वाली है। इसके तहत यहाँ पर ट्रायल्स होंगे। जो फास्टैग का सिस्टम है इसको रिमूव करने के लिए इसको लाया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों इससे जो टोल पे जाम लगता है इससे छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन से है, जहाँ दोस्तों एमएसएमई मिनिस्ट्री ने स्टेब्लिश किया है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन सेल स्पेशलाइज्ड फॉर एमएसएमई। दोस्तों ये सेल एमएसएमई को ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनाने के लिए लाया गया है। इसके तहत यहाँ पर ये इवैल्यूएशन करेगा एमएसएमई के प्रोडक्ट्स का। इसके अलावा जो उनकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं इसके एक्सपोर्ट को ये रिकॉग्नाइज करने के लिए तथा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ताकि ये जो एक्सपोर्ट है ये इफेक्टिव बने, इसलिए लाया गया है। यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स इन्होंने एमएसएमई रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि करीब एमएसएमई रिलेटेड एक्सपोर्ट में 2013-18 के बीच में 48.56% योगदान रहा है, यानी कि ज्यादातर जो एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर होते हैं उसमें ज्यादातर एक्सपोर्ट हमारी एमएसएमईज करती हैं। नेक्स्ट अपडेट कांडला गुजरात से है, जहाँ दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज, लर्सन एंड ट्यूब्रो, ग्रिंको ग्रुप, वेल्सपन न्यू एनर्जी के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया यूनिट सेटअप कर रही है। दोस्तों दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला गुजरात के अंदर इसको सेटअप किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर ग्रीन प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे। एक बहुत ही बड़ी मेगा इन्वेस्टमेंट है। करीब अगर हम क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ होने वाली है। कांडला पोर्ट पे करीब 14 मैट्रिक टन पर एनम के ग्रीन हाइड्रोजन और 7 मैट्रिक टन पर एनम के ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है। यहाँ दोस्तों पोर्ट पे 14 लैंड पार्सल को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी रेंज 300 एकर्स हैं और इसके तहत 4 कंपनीज को प्लॉट एलोकेट किया गया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को 6 प्लॉट, एल&टी को 5, ग्रिंको ग्रुप को 2, वेल्सपन न्यू एनर्जी को 1 प्लॉट एलोकेट किया गया है। एज पर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तमिलनाडु और ओडिशा के पोर्ट को हाइड्रोजन हब के रूप में डेवलप किया जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ दोस्तों लेंसकार्ट करीब 25 एकड़ लैंड पार्सल सर्च कर रहा है नियर बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू बिल्ड अ मेगा स्पेक्टिकल फैक्ट्री। दोस्तों लेंसकार्ट करीब 1500 रिटेल स्टोर ऑपरेट करता है इंडिया के अंदर और यहाँ पर दोस्तों इसकी जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये एक भिवानी में है। एक मेगा फैक्ट्री गुरुग्राम के अंदर है। नेक्स्ट अपडेट नॉर्थ ईस्ट गैस पाइपलाइन लीड प्रोजेक्ट से है, जहाँ दोस्तों अंडर एम्बिशियस प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी भी स्टेट कैपिटल्स हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा थ्रू नेशनल गैस ग्रिड। अब यहाँ पर दोस्तों बरौनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन, इसके तहत ईटानगर, दीमापुर, कोहिमा, इम्फाल, आइजोल, अगरतला, शिलोंग, सिलचर, गंगटोक और नुमलगढ़ इनको कनेक्ट किया जाएगा। करीब 656 किलोमीटर की लॉन्ग पाइपलाइन यहाँ पर डेवलप की जाएगी। IOCL, ONGC, OIL, NRL मिलकर इसको सेटअप करेंगे। दोस्तों यहाँ पर पाइप्ड कुकिंग फॉर हाउस होल्ड्स और CNG फॉर ऑटोमोबाइल सप्लाई की जाएगी। इसके सेटअप होने से यहाँ पर जो कैरोसिन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है ये काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी डेवलप होना आसान हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर गैस की सप्लाई प्रॉपर हो पाएगी। नेक्स्ट अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहाँ दोस्तों इन्फोसिस 50 एकर्स के लैंड पार्सल में एक न्यू ऑफिस सेटअप कर रहा है न्यू टाउन कोलकाता के अंदर। यहाँ पर दोस्तों ये कुछ रिसेंट फुटेज हैं इन्फोसिस की। यहाँ पर अगर हम ऑफिशियल्स की देखें 2025 तक इसको ऑपरेशनल करने का प्लान है और दोस्तों ये जो ऑफिस है इससे करीब 3100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।